अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और चीन में तमाम वैज्ञानिक तेजी से वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं। कई देशों में तो टेस्टिंग अंतिम चरण में है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उनके देश में वैक्सीन बनाने में लगभग सफलता पा ही ली है और आने वाले कुछ दिनों में वो इसको बाजार में भी उतार देंगे। अब इस तरह का एक दावा चीन ने भी किया है। चीन में कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग अंतिम चरण में है। आने वाले कुछ दिनों में चीन से इस संबंध में बड़ी घोषणा हो सकती है। चीन के एक बड़े वैज्ञानिक की माने तो कोरोना को रोकने वाली वैक्सीन सितंबर तक उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को चीन के वैज्ञानिक के इस दावे के बारे में बताएंगे। साथ ही हम उस हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे जिसको लेकर चीन के वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। कोरोना वायरस वैक्सीन पर चीन का बड़ा दावा। सितंबर के बाद कभी भी हो सकती है लॉन्च। दुनिया भर में 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस को लेकर चीन के शीर्ष वैज्ञानिक ने दावा किया है कि सितंबर के बाद देश में कभी भी वैक्सीन को इलाज के लिए बाजार में उतारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है और जल्द ही इसको लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। चीन के कोरोना प्रतिबंधक उपाय योजना के प्रमुख डॉक्टर जोंग नानशान ने कहा कि हम फिलहाल कई वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इसमें से कुछ वैक्सीन सितंबर तक इलाज के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जबकि कोरोना की कुछ और वैक्सीन सितंबर से दिसंबर के बीच उपलब्ध हो सकेंगी। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इससे पहले चीन के सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के महानिदेशक डॉक्टर गाओफू ने भी ऐसी ही घोषणा की थी। डॉक्टर जोंग नानशान ने ब्रिटिश सरकार की हर्ड इम्यूनिटी थियोरी पर भी चिंता जताई। उनकी माने तो इससे लाखों लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए वैक्सीन के अलावा कोई उपाय नहीं है। कोरोना वायरस के खिलाफ चीन की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किए गए डॉक्टर जोंग ने कहा कि हर्ड इम्यूनिटी उस स्थिति को बताता है जहां लोगों ने एक बीमारी के प्रति रक्षा हासिल कर ली है। दरअसल डॉक्टर जोंग का मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी पाने के लिए एक देश को अपनी आबादी के 60 से 70% लोगों को संक्रमित करने की जरूरत है। उन्होंने आशंका जताई कि हो सकता है इनमें से 7% से ज्यादा लोगों की मौत हो जाए। इतनी बड़ी संख्या में कोई भी देश मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ये तरीका चौंकाने वाला और बहुत खतरनाक है। क्या हर्ड इम्यूनिटी से हार सकता है कोरोना? हर्ड इम्यूनिटी को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब होता है सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर कोरोना वायरस को सीमित रूप से फैलने का मौका दिया जाए तो इससे सामाजिक स्तर पर कोरोना को लेकर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, जिससे यह वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले बड़ी आबादी को संक्रमित होना पड़ेगा। इससे उनके शरीर के अंदर संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी। इससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी, जिससे उनके शरीर से निकालकर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इससे फिर दोबारा कभी ये वायरस ना तो उन्हें संक्रमित करेगा और ना ही दूसरों को। कोरोना की वैक्सीन बनाने का वैज्ञानिकों को यही सबसे तेज तरीका समझ में आ रहा है, वरना वैक्सीन बनते बनते इतनी देर ना हो जाए कि दुनिया की आधी आबादी काल की गर्त में समा जाए। ये दावा है ब्रिटेन की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और नई दिल्ली और वॉशिंगटन में मौजूद एनजीओ सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी से जुड़े विशेषज्ञों का। विशेषज्ञों ने भारत और इंडोनेशिया के साथ अफ्रीका के कुछ देशों को ये रणनीति अपनाने को कहा था, लेकिन सही मायनों में ये संभव नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसकी वजह से लाखों लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए चीन के वैज्ञानिक इसे सही नहीं बता रहे हैं। वैक्सीन बनाने में जुटी देश भर की 100 कंपनियां। कई कंपनियों ने शुरू किए तीसरे चरण की टेस्टिंग। इस बीच कोरोना के संक्रमण को खत्म करने के लिए अलग अलग देशों की 100 से ज्यादा कंपनियां लगातार कोशिश में हैं। इनमें से कुछ कोरोना प्रतिबंधक वैक्सीन के मामले में महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच गई हैं। कुछ कंपनियों ने अपने वैक्सीन के प्रभावी होने का दावा करते हुए दूसरे और तीसरे चरण की टेस्टिंग शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका द्वारा 5 कंपनियों की वैक्सीन पर विश्वास जताते हुए इस बारे में जल्द ही महत्वपूर्ण घोषणा करने की तैयारी में है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार अमेरिकी प्रशासन ने वैक्सीन के लिए 5 कंपनियों का चयन किया है। इन 5 कंपनियों में मॉडर्ना इंक, एस्ट्राजेनेका पीएलसी, फाइजर इंक, जॉनसन एंड जॉनसन और मर्क एंड को इंक कंपनी शामिल है।
हालांकि दुनिया का कोई भी देश वैक्सीन बनाए मतलब सिर्फ लोगों के इलाज से है। जिस तरह का दावा चीन के वैज्ञानिक ने किया है, उसे लगता है कि सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी।